जरा इस सवाल का जवाब अपने आप से दीजिए। क्या आज यूपी में मुस्लिम नाम होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? क्या किसी सरकारी टीचर को सिर्फ एक राजनीतिक शिकायत पर बिना जांच, बिना सबूत, बिना पूछताछ पहले सस्पेंड किया जा सकता है? और अगर बाद में आरोप झूठे निकल जाएं तो क्या सिर्फ बहाली कर देना ही इंसाफ कहलाएगा? क्योंकि यूपी के मथुरा जिले के नवझील में ठीक यही हुआ। एक प्रधानाचार्य को पहले दोषी मान लिया गया, फिर 3 दिन बाद कहा गया कि जांच में आरोप निराधार पाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, जब आरोप निराधार थे तो सस्पेंशन क्यों हुआ? पूरा मामला 30 तारीख से शुरू होता है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान ने शिकायत दी कि नवझील के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जान मोहम्मद बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं, इस्लामीकरण की कोशिश करते हैं, राष्ट्रगान नहीं होने देते हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आरोप बेहद गंभीर बताए गए और इन आरोपों को गंभीर मानते हुए बीएसए रतन कीर्ति ने बिना किसी प्राथमिक जांच के तुरंत सस्पेंशन का आदेश दे दिया। खुद बीएसए का कहना है कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के लगे, इसलिए तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया। अब जरा सोचिए, प्रथम दृष्टया का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ शिकायत करने वाला बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, इसलिए आरोप सही मान लिए गए? क्या प्रशासन को यही जरूरी नहीं लगा कि बच्चों से पूछ लिया जाए, अभिभावकों से बात कर ली जाए या उसी स्कूल में काम करने वाले बाकी शिक्षकों से सच्चाई जान ली जाए? ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई तो पूरी कहानी पलट गई। स्कूल के बच्चों ने साफ कहा कि उनसे कभी किसी तरह की नमाज नहीं पढ़वाई गई। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों के साथ कभी कोई धर्म विशेष की बात नहीं की गई। गांव की महिलाओं ने बताया कि उनके बच्चे सालों से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई। स्कूल में रोज नए सरकारी शेड्यूल के अनुसार राष्ट्रगान होता है, पढ़ाई होती है और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती हैं। सबसे अहम बात यह है कि उस स्कूल में कुल 8 शिक्षक हैं, 7 शिक्षक हिंदू हैं और 1 प्रधानाचार्य मुस्लिम है। किसी भी शिक्षक ने कभी जान मोहम्मद पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। रोज वही सरकारी नियम, वही समय, वही पढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद एक शिकायत आई और प्रधानाचार्य को बिना जांच सस्पेंड कर दिया गया। जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जब ग्राउंड से सच्चाई निकलकर बाहर आई, तब बीएसए को कहना पड़ा कि जांच में आरोप निराधार पाए गए और इसीलिए जान मोहम्मद की बहाली कर दी गई है। यानी 3 दिन में ये साफ हो गया कि आरोप झूठे थे। लेकिन सवाल फिर वही, अगर 3 दिन में सच्चाई सामने आ सकती थी तो सस्पेंशन से पहले जांच क्यों नहीं हुई? सोचिए, अगर मीडिया इस मामले को ना उठाती, अगर गांव के लोग सामने ना आते, तो क्या आज जान मोहम्मद बहाल होते या वो सिर्फ एक नाम की वजह से सिस्टम के बाहर कर दिए जाते? स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्कूल में जान मोहम्मद प्रधानाचार्य हैं, वहां बच्चों की संख्या ज़्यादा है। करीब 500 से 700 मीटर दूर एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन बच्चे वहां जाने के बजाय इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। यही बात है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान को परेशान कर रही थी। आरोप है कि इसी वजह से उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए झूठी शिकायत दर्ज कराई। दुर्गेश प्रधान ने आरोप लगाया कि बच्चों को धमकाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, इस्लाम अपनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इन आरोपों के समर्थन में कोई बच्चा सामने नहीं आया, ना कोई अभिभावक, ना कोई शिक्षक सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इन दावों की हवा निकाल दी। अब सवाल सिस्टम से है, क्या किसी अफसर को ये अधिकार है कि वो बिना जांच पहले सजा सुना दे? क्या किसी राजनीतिक पदाधिकारी की शिकायत अपने आप सच मान ली जाती है? और अगर शिकायत झूठी निकलती है तो क्या सिर्फ बहाली कर देना काफ़ी है? आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी मुस्लिम पर आरोप लगाना बेहद आसान हो गया है। बस एक शिकायत दीजिए, सिस्टम हरकत में आ जाएगा। पहले सस्पेंशन, फिर जांच, और अगर जांच में सब झूठ निकले तो कहा जाएगा कि गलती हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये सिस्टम की सोच को दिखाता है। ये बताता है कि किस तरह नाम और पहचान देखकर फैसले लिए जा रहे हैं। आज जान मोहम्मद के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। तो सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या फिर मुस्लिम होने की सजा? क्या झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या बिना जांच सस्पेंड करने वाले अधिकारियों से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। अगर सवाल पूछना बंद हो गया तो किसी भी जान मोहम्मद को फंसाना और सिस्टम से बाहर करना बहुत आसान हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार धमाका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल समाचार धमाका को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके।